तो हेलो गाइस, मैं हूं नाइस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना किसी समय गवाए मानो को स्टार्ट करते हैं। हमको पहले वाली स्टोरी लाइन दिखाया था और पीटर की वॉइस और आती है। और तुमने अपने आधे स्तर को मार डाला। इस बात को सुनकर ऑक्टोपस हैरान होते हुए बोलता है, क्या क्या तुमने अभी यही कहा? हे भगवान, तुम जैसे नौजवान को पहले से सुनने में दिक्कत है। मैंने कहा कि मैंने उन दोनों को मार डाला। फिर ऑक्टोपस पीटर की बात समझ नहीं पाता, वो अपने मन में बोलता है, ये क्या बकवास कर रहा है? पियत्रो ने उसे नहीं मारा, अब मामला बिगड़ने वाला है। अगर ये आदमी सही कह रहा है, अगर वो पियत्रो ने उसे नहीं मारा होता तो फिर ये आदमी ने हम पर हमला क्यों किया? फिर ऑक्टोपस अपने बंदूकों को ऑर्डर देते हुए बोलता है, हे बच्चे, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये एक असली बंदूक है, ये सच है। सच सच बोलो, तुम्हारे पियत्रो के साथ क्या रिश्ता है? ये तो वही लड़की है तुम जानना चाहते हो। मैं करता हूँ उस टाइम में एक ही तरीका है। ये क्या है? बस मुझे मार डालो। अरे सच में, ये तो बहुत बढ़िया है। देखो, मैं इस मामले में बहुत ही अच्छा हूँ। अपनी सांस रोक के मारो, ठीक है? जी सर। हाँ, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ गाइस। उस बंदे मतलब हमारे पीटर किलर ने उसके ऊपर चॉपस्टिक मारे, उसके गर्दन में लगी है। बेचारा क्या करेगा? फिर आगे की स्टोरी लाइन कंटिन्यू करते हैं। क्या? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। उसने उसको चॉपस्टिक से मार डाला। तो और कौन है? वो मेरी उम्र का लगता है। फिर भी ग्लोरी क्लब में मेरे कोई भी दोस्त ऐसा करने में सक्षम नहीं है। दरअसल अब हर देश में खोजबीन करने पर ये जैसा आदमी आपको नहीं मिल पाएगा जो ऐसा कम कर सके। फिर आगे वाले सीन में देखते हैं, ऑक्टोपस बोलता है, हाँ, ये अच्छा था बच्चे। भले ये ऐसा गलती से हुआ हो, पर ऐसा करने की हिम्मत तुम में है। बच्चे, मुझे तुम पसंद आए। एक बात पूछ सकता हूँ तुमसे, तुम किस ग्रुप से जुड़े हो? ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक कमाल के इंसान के बारे में जान ना पाऊँ। कैसा रहेगा तुम हमारी अलायंस को ज्वाइन कर लो? फिर इतना बोलते ऑक्टोपस का रंग रूप चेंज हो जाता है और वो अपना फायर करना स्टार्ट कर देता है। भाई कितना कमीना बंदा है ये। और फिर आगे के सीन में देखते हैं पीटर अपने सामने टेबल का सहारा ले आया, एकदम कवच की तरह। और हाँ, एक नोटिस करने वाली चीज भी है, सॉस गिर रहा है, आपको दिख रहा है ना? फिर देखिए आगे के सीन में क्या होता है। फिर कंटिन्यू करते हैं, ऑक्टोपस की वॉइस और आती है। तुम सचमुच अभी भी बच्चे ही हो, नहीं समझते हो? अब भुगतो। देखते हैं टेबल के चिथड़े उड़ चुके होते हैं और खून भी बह रहा होता है। फिर ऑक्टोपस की वॉइस ओवर आती है, ये कोई फिल्म नहीं है। बताने में थोड़ा बुरा लग रहा है, उस तरह का टेबल ऐसे गोली नहीं रोक सकती है। ऑक्टोपस को लग रहा होता है कि पीटर को गोली लगी, उसकी ही खून है। फिर आगे किसी में देखते हैं, आखिरी मौका। तुम पियत्र को कैसे जानते हो? सच बताओ। फिर इतना परेशान करने वाला क्यों है? इतने अच्छे तरीके से किसी को मार दो तो हम पर कलंक पड़ जाएगा। चलो इधर आओ, ताकि अब हम सफाई वाले हिस्से में आ सकते हैं। ऑक्टोपस थोड़ा सा हैरान होकर बोलता है, क्या? क्योंकि वो जो खून बह रहा था वो इसी का ही था। ये कुछ सॉस टाइप का कुछ है, मैं नहीं जानता। हाँ, शायद होगा ही। फिर ऑक्टोपस की वॉइस आती है, मिर्च का तेल? ये खून नहीं था? फिर ऑक्टोपस अपने पीछे पीछे चारों ओर घूम जाता है और देखता है कि पीटर इधर उधर तो नहीं है ना। फिर ऑक्टोपस की वॉइस आती है, धिक्कार है, वो कहाँ है? वो खंबे के पीछे भी नहीं है। कहाँ है वो? क्या वो भूत है? हाँ, मैं भी कभी छुपन छुपे खेलता था। एक दिन ऐसा हुआ कि भाई मुझे कोई भी ढूंढ नहीं पाया, तो भाई मैं भूत हूँ। फिर ऑक्टोपस थोड़ा सा मुंड ऊपर करता ही पीटर नजर आता है और ऑक्टोपस बोलता है, ओह धिक्कार है। देखते हुए पीटर ऊपर लटका हुआ होता है और वो सॉस फेंकता है ऑक्टोपस के ऊपर और ऑक्टोपस चिल्लाता हुआ बोलता है, तुम हरामखोर कमीने। पीटर का फव्वारा पड़ते ही मारधोर स्टार्ट हो जाती है। पीटर एक मुक्का मारता है उसके हाथ में, क्योंकि उसके हाथ में जो गन होती है उसको हवा में उड़ा देती है, जिसके कारण उसके मुंह में भी एक रैप्टा पड़ता है। और ऑक्टोपस बोलता है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो बहुत तेज है। क्या ये कमीना सचमुच एक बच्चा है? ऑक्टोपस की इतना बोलते ही पीटर उसके एकदम सामने आ जाता है। ओ भाई सब, इसकी ऑरा कुछ अलग ही है। फिर बाकी के सीन में कंटिन्यू करते हैं, क्यों ना आप थोड़ा सा घूम जाओ। पीटर ने ऑक्टोपस को मार कर लिटा दिया होता है। फिर वो देखता है कि यह जिंदा है, फिर नहीं। फिर पीटर की वॉइस और आती है, इसमें भला क्या कतई समझदारी है? फिर ऑक्टोपस की वॉइस और आती है, वो अपनी पुरानी बातें याद करता है और बोलता है, मैंने 10 साल के अधिक के दौरान सैकड़ों विरोधी का सामना किया है, लेकिन मैंने पहली बार इतने कम उम्र में इतना ताकतवर इंसान देखा है। मैं जहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था, लोग मुझे पहले ही बता देते थे कि करो या फिर मरो की साजिश। एक दिन तुम लोगों को एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना करना पड़ेगा। तुम लोगों को उनका सत्य खोने का फायदा उठाना होगा, एकदम से चौंका देना होगा। ये ऑक्टोपस का बचपन वाला रूप है और वो अपने टीचर को जवाब देते हुए बोलता है, क्या
करो फिर मरो की रणनीति। तब से मैंने मेरी एक ऐसी स्किल के ऊपर काम किया जो मैं ही कर सकता था। फिर फाइट स्टार्ट हो जाती है, ऑक्टोपस एक बंदे को मरोड़ देता है और बैकग्राउंड से आवाजें आती है। मारो मारो और मारो, प्लीज मुझे छोड़ दो। हे तुम ये कर सकते हो, तुम्हें ऐसा मिला है, इससे वो मरेगा नहीं, और जोर से दबाओ और कसकर। देखते हैं ऑक्टोपस जीत चुका होता है। वो बंदा ऑक्टोपस के सामने कुछ भी नहीं था। फिर उसका टीचर की वॉइस और आती है, लेकिन हमेशा इस बात को ध्यान में रखो, सबसे बड़ा खतरा यही है, जब तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो तो दुश्मनों को पीठ दिखाना सही है। और हाँ, और एक बात, खुद पर कभी भरोसा मत करना। फिर ऑक्टोपस मुस्कुराते हुए बोलता है, और आखिरकार मैंने ये कर ही लिया। अब मुझे पूरा भरोसा है कि मैं कभी भी किसी से नहीं हारूंगा। इसे ये पता चलता है ये बंदा अपने टीचर को घंटा भर भी कुछ समझ नहीं पाता और ये अपने आप की सुनता है। फिर बाकी के सीन में देखते हैं, अचानक ऑक्टोपस की आंखें खुल जाती है। फिर वो पकड़ लेता है पीटर की पैर, फिर उसको मरोड़ देता है। फिर आखिरी सीन में देखते हैं, पहले ऑक्टोपस पीटर को पकड़ के अटैक कर देता है। फिर बाकी सीन में देखते हैं, ऑक्टोपस उसके गर्दन को पकड़ते हुए बोलता है, जब मैं इस एलायंस में आया था तब तुम पैदा ही हुए थे कमीने, मैं तुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ, तू कमीना बच्चा। बोलो, समझ गए ना तुम छोटे कमीने। ऑक्टोपस को लग रहा होता है कि वो पीटर को मार चुका है। फिर जाकर बोलता है, वाह इसमें तो काफी समय लग गया। फिर ऑक्टोपस चौंक जाता है क्योंकि वो जिसको मारा था वो पीटर नहीं है, पीटर तो है उसके पीछे। फिर ऑक्टोपस की वॉइस ओवर आती है, वहाँ कैसे है, तो फिर ये कौन है, मेरा अलायंस का एक मेंबर? क्या मैंने उसको बच्चा समझ लिया जिसके कारण मैं देख नहीं पा रहा था? मैं 10 साल के अधिक समय से मैं एक काम कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे इस बात से पूरा यकीन है मैं इसी आदमी के हाथों से मरने वाला हूँ। ऑक्टोपस भी समझ चुका होता है कि पीटर के सामने इसकी कोई औकात नहीं है। फिर बाकी किसी में देखते हैं, वो शायद टॉप 12 असासाइन के ऊपर ही हो। नहीं, सच में वो शायद उन सबसे ऊपर हो सकता है। यही रुको, चलो इस बारे में बात करते हैं। अरे हाँ। ऑक्टोपस बात कहने के बहाने उस लड़की को पकड़ लेता है और बोलता है, तुम इसे ले जा सकते हो, ये लड़की शायद मेरे लिए इतनी काम की ना हो पर इससे मैं चारा बना सकता हूँ, क्या ये सही नहीं है? अरे हाँ, तुम्हें तो पता है। जो पकड़ी हुई होती है वो लड़की बोलती है, नहीं, मैं उसके साथ नहीं जा सकती। अरे चुप हो जाओ लड़कियां, हम एक अच्छी बातचीत कर रहे हैं, ठीक है एक सौदा करते हैं। इसका रिप्लाई देते हुए पीटर बोलता है, ग्लोरी क्लब से यही उम्मीद किया जाता है, तुमने तुरंत फैसला लिया है ना मेरा आइडिया अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया, ये तो कमाल का है, हमारा एक सौदा हो गया। ऑक्टोपस उस लड़की को छोड़ के जाते हुए बोलता है, उसे अपने साथ ले चलो और मानो कि ऐसा हुआ ही नहीं था, ठीक है? उसे ले जाओ, जैसे चाहिए वैसा इस्तेमाल करो। उस कमीने को मैं पता लगाऊंगा कि वो कौन है और मैं उसका सिर काट दूंगा। मतलब ऑक्टोपस एक नंबर का हरामी या दरिंदा है। फिर बाकी के सीन में देखते हैं, फिर पीटर की वॉइस हो आती है, करो या फिर मरो की रणनीति, ऐसा ही है ना? देखते हैं कि ऑक्टोपस रुक जाता और बोलता है, क्या? अगर तुमने ये सोच के पीठ दिखा दिया जैसे तुम्हें लगता है कि तुमने जीत हासिल कर दी है, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा अपने दुश्मनों को पीठ दिखाना है जब तुम्हें लगे कि तुम जीत गए हो। फिर से हमको वही टाइमलाइन दिखाया जाता है जहाँ पर उसको समझाया गया था ऑक्टोपस को कि ऐसा भी हो सकता है उसके साथ। फिर बाकी कैसे देखते हैं और पीटर बोलता है, मैंने तुम्हारे 2 मेंबर को मार डाला, लगभग 7.6 बिलियन। नहीं, कोई रास्ता नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ऑक्टोपस मन में सोच रहा था कि ये सब बातें इस बंदे को कैसे पता है। फिर हमको टीचर को दिखाया जाता है जो ऑक्टोपस को लेक्चर मार के बोल रहा था कि ऐसा सब कुछ नहीं है। फिर वो टीचर को दिखाया जाता है कि वो वास्तव में कौन है। हाँ सही समझे, पीटर, जो कि है हमारा पीटर। फिर पीटर की वॉइस हो आती है, क्या तुम्हें याद है मैंने उस समय तुमसे क्या कहा था? उन लोगों में से जो पीटर को जानते हैं उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। बिंगो। फिर पीटर ऑक्टोपस के ऊपर अटैक कर देता है। क्या आपको क्या लगता है, क्या वो बच पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। फिर बाकी के सीन में देखते हैं, फिर हमको एक सिटी का व्यू दिखाया जाता है, पर हाँ कहानी में ट्विस्ट आ गया क्योंकि एक नया कैरेक्टर को भी दिखाया जाता है। फिर बैकग्राउंड से कोई बोलता है, सर ऑक्टोपस मारा गया, अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया गया और जब हम वहाँ पहुँचे तो कोई निशान नहीं था। ओह कितना मजेदार है। एक बुजुर्ग गोली लगने के कारण से मौत के कगार पे है और हाँ सर, 1 दिन के भीतर वापसी और बिना कोई सुराग छोड़े 4 हत्यारों को मार देता है। 7.6 बिलियन के इनाम, SSS रैंक मिशन। ये बात जितने भी कंट्री के अनाथ हैं उनको बताओ। फिर वो मिस्टर्स कैरेक्टर दिखाया जाता है। भाई ये बंदा तो भाई कुछ और ही है। पिएत्रो का क्या होगा मैं सोच रहा था, तो तुम लोग बताना, ठीक है? अब से 1 घंटे के बाद मैं पिएत्रो का ढूंढने का जारी करूंगा। हमको एक सिटी दिखाया था जहाँ पर अभी के टाइम पर पिएत्रो है और एक बच्चा कुछ बोलता है, देखिए डैड। देखते हैं कि सब लोग वहाँ पर ही देख रहे होते, पर हाँ और एक बंदा है, उसका नाम है पीटर। वो बोलता है, ऐसी बात है, उन्हें उस बच्चे को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसमें से एक लड़की अपने पर्चे बांटते हुए बोलती है, हम ग्लोरी फाउंडर के ग्रुप से हैं, दोस्तों के साथ साझा करें और प्रतिदिन 20 येन कमाएं। पीटर अपने पर्ची को देखता और बोलता है, मुझे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद तुम्हारे पास आ रहा हूँ। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक और कमेंट भी कर देना, ठीक है? क्योंकि बनता तो जनता, ठीक है? तो बाय।